वीके हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में अफरा तफरी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की ताज़ा रिपोर्ट में सामने आया है कि वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। नंबर 1 पर अमेरिका तो नंबर 2 पर चीन है। 2021 में भारत का सैन्य खर्च 76.6 अरब डॉलर का है। अगर 2020 की बात करें तो यह वृद्धि 0.9% है, जबकि एक दशक के मुकाबले यह बढ़ोतरी 33% से ज़्यादा है। भारत अब स्वदेशी हथियार उद्योग को मजबूत करने में जुटा है। गत वर्ष के सैन्य बजट में 64% बजट घरेलू रूप से उत्पादित हथियारों के अधिग्रहण के लिए आवंटित किया गया है। भारत के 2 शरारती पड़ोसियों से निपटने के लिए भारत को अपनी रक्षा तैयारी को मजबूती प्रदान करनी होगी। भारत का लक्ष्य है कि आत्मनिर्भरता और सैन्य उपकरणों के निर्यात को बढ़ाना है, मगर इस बात से चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। खासतौर पर पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। पाकिस्तानी मीडिया का तो बुरा हाल है। कमर चीमा का क्या कहना है इस पर हम जानते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। और हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स जो हैं वो इंडिया में हैं। इनइक्वालिटी सारी बात है बहुत ज़्यादा है, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसा ग्रो कर रहा है, पैसा है इस वक्त। अब जारी बात है पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हैं। हम उस तरह पैसा हमारे पास है भी नहीं है, कैश उस तरह है नहीं है। हमने कोशिश करनी होती है जुगाड़बंदी हो जाए, क्योंकि कैश नहीं है। तो फिर जुगाड़बंदी के लिए फिर हम चीन में चले जाते हैं, हम टर्की के पास चले जाते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह। वो जारी बात है आपने वो डिफेंस पे तो करना है, हम इंडिया के साथ वैसल टू वैसल कॉम्पिटिशन तो नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि ये हैं इंडिया के जो बड़े लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उसमें US, चीन है, UAE है, सऊदी अरब है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, हांगकांग, इस तरह के ममालिक हैं। तो दैट गिव्स के ये एक बड़े पैमाने पे चीज़ है। और अगर मैं आपको बताऊं कि आई एम जस्ट गिविंग यू अ केस दैट व्हाई इंडिया इज स्पेंडिंग टू मच ऑन डिफेंस। बैक इन 29-20 में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो दैट वाज $74.4 बिलियन थी। अब आप इमेजिन कर लें कि यहाँ पे किस पैमाने पे वो खड़े हुए थे कि they were spending a lot of money on they are in a position to spend a lot of money on defense। और इंडिया जो है वो 2013 से 18 तक जो था वो दुनिया की तेज़तरीन मेजर इकोनॉमी रही। इवन के बीच में चाइना को भी वो कह रहे हैं कि इस जो है वो ग्रोथ से चाइना भी बीच में ग्रो नहीं किया जितनी ये किए हैं। और जो अगर आप देखा जाए तो अभी जो है वो इंडिया को एडवांटेजेस ज़्यादा इसलिए थे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से यंग पॉपुलेशन है और इस तरह के जो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं और हुए। लेकिन आपको पता है 2017 में थोड़ी इकोनॉमिक शॉक्स आए जब डीमोनेटाइजेशन की बात हुई, गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्सेस वगैरह इंट्रोड्यूस कराए गए और इस तरह की चीज़ें जो है वो ही तो अब उसके लेकिन फिर इंडिया को एक पुश जो है वो आया है। तो ये दीज आर द बेसिकली रीजंस कि फिर WTO में इंडिया ने अच्छा प्ले किया, फिर लेबर फोर्स इंडिया के पास अच्छी है और कहा जा रहा है कि 500 मिलियन वर्कर्स हैं। ये एक बड़ी लेबर फोर्स है, सेकंड लार्जेस्ट लेबर फोर्स है। इस वक्त 5 लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर जो 2021 में थे, यानी कि पिछले साल थे, उसमें US से था, उसमें चाइना था और उस पे तीसरे नंबर पे भारत आता है, चौथे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम और 5वें पे रशिया आता है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं दैट वेयर डज इंडिया स्टैंड्स। आपको जान के है जो है वो शॉक होगा कि अगर अमेरिका दुनिया का 38% टोटल जो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है कर रहा है, तो 38% टोटल अगर दुनिया का जितना भी मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो रहा है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि दुनिया का जो ऑलमोस्ट वो आप कह लें कि वर्ल्ड जो दुनिया का जो टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो $2 ट्रिलियन से ज़्यादा है, $2 ट्रिलियन से। सो कीप दिस इन माइंड दैट इंडिया जो यूनाइटेड स्टेट्स है दैट स्पेंड्स अराउंड 38% ऑफ दैट। चाइना जो है दैट उस 2 ट्रिलियन में से चाइना स्पेंड्स 14% ऑफ दैट। और उसके बाद बिल्कुल तीसरे नंबर पे 3.6% इंडिया आता है। अब देखें कहाँ 38%
اور اس کے بعد اتنے بڑے گیپ کے بعد 14% اور 14% کے بعد 3.6%. اس کے بعد پھر آپ کا یو کے 3.2%, اس کے بعد رشیا ہے 3.1%, فرانس 2.1%, جرمنی 2.7%, اینڈ سعودی عربیہ پہلا جو اسلامک ملک ہے وہ 2.6% پہ آتا ہے. خیر اینی ہو دین اٹ گوز آن اینڈ لائک یہ چلتا رہتا ہے. خیر اینی ہو یہ ظاہری بات ہے, یہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, کیا ہو رہا ہے. وہ ہے نا ایک آئی تھنک گانا ہے یا کیا تھا ایک چیز, اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. اب دنیا کے بہت سارے ممالک بہت سارا پیسہ لگا رہے ہیں, لیکن انڈیا کی جو ملٹری اسپینڈنگ ہے دیٹ ہیز ریچ $76.6 بلین, اور جیسے میں نے بتایا تھرڈ ہائیسٹ ان دا ورلڈ. اور یہ پچھلے سال سے یعنی کہ 2020 سے دس ہیز کم ایٹ 0.9% اس کا انکریز انہوں نے کیا. اینڈ یو ول بی شاک ٹو نو دیٹ فرام 2012 یہ جو پرسنٹیج ہے دیٹ 33% زیادہ ہے. یعنی کہ 2012 میں جتنا انڈیا جو ڈیفینس پہ لگا رہا تھا اس کے 2021 میں آ جائیں تو یہ 33% انکریز, آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ انہوں نے 40% 35% کے قریب انہوں نے بجٹ اپنا بڑھا دیا. 50-50 ہو جانا اگلے 1-2 سالوں میں, آپ دیکھیے گا کہ 50% تک انڈیا جا رہا ہے when it comes to few years کی مائندہ کی بات کروں, ابھی نہیں. ابھی تو جیسے میں نے بتایا کہ جو 2012 میں اسپینڈنگ کر رہا تھا اس سے 33% زیادہ وہ کر رہا ہے.